नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे UFC पावर हाउस चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं UFC 308 के बारे में। हम प्रेडिक्ट करेंगे इस इवेंट के फाइनल विनर्स और बात करेंगे हर फाइट की डिटेल्स की। दोस्तों, UFC 308 होने जा रहा है आज यानी 26 अक्टूबर 2024 को एतिहाद अरीना अबू धाबी में। रात को 11:30 बजे से कार्ड शुरू हो जाएगा। मेन इवेंट है एक दमदार फेदरवेट टाइटल बाउट, जहां इलिया टपूरिया टकराएंगे मैक्स होलोवे के साथ। और सिर्फ यही नहीं, मेन कार्ड पे हम देखने वाले हैं मिडल वेट फाइट, रॉबर्ट रीपर विटेकर के साथ हमजत बोर्ज चिमाएव का मुकाबला। विटेकर की प्लानिंग और चिमेव की एग्रेशन, कौन बनेगा जीत का हकदार। लाइट हैवीवेट बाउट भी बहुत काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मागोमेड एनक्लाइव और अलेक्जेंडर राकिच का एनकाउंटर देखने लायक होगा। एनक्लाइव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी ग्रैपलिंग, जबकि रैकिच अपनी स्ट्राइकिंग के लिए फेमस है। कौन बनेगा ये फाइट जीतकर नंबर 1 कंटेंडर। हर फाइट में एथलीट्स अपनी पूरी जान लगाएंगे। हर फाइट एक अलग एक्साइटमेंट लेकर आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइनल प्रेडिक्शन UFC 308 का। शुरू करने से पहले अपना रिकॉर्ड आपको बता देता हूं। UFC 306 में 5 में से 5 प्रेडिक्शन ठीक थे। UFC 307 में 5 में से 4 प्रेडिक्शन ठीक थे। अब मैं एक रिकॉर्ड बनाने वाला हूं। इस UFC इवेंट में 5 के 5 जो मैं पिक करूंगा वो जीतने वाले हैं। इस वीडियो को सेव करके रख लो। इस बात को याद रख लेना कि जो मैं आज कह रहा हूं कि 5 विनर जो मैं आपको बताऊंगा वो 5 के 5 विनर जीतने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के कौन जीतने वाला है आपको पता लग जाएगा। UFC 308 की पहली फाइट ही धमाकेदार होगी। जो मेन कार्ड शुरू होगा रात को 11:30 बजे। पहली फाइट के अंदर अरमान पेट्रोशियन और सहारा मागोमेड हमें देखने को मिलेंगे। यहां पर दोनों फाइटर्स यंग है। UFC देखना यह चाहता है कि हमें किसको पुश देना है, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, दोनों के स्किल सेट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अरमान पेट्रोशियन पहले हार चुके हैं, वो अनडिफीटेड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो सहारा बुलेट हैं वो अनडिफीटेड है। उनकी स्ट्राइकिंग बहुत तगड़ी है। उनका जो IQ है वो बहुत अच्छा है। स्ट्राइकिंग के टाइम पर वो अपनी किक्स को, अपने पंचेस को इस तरीके से मिक्सअप करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि अब किक आएगी या पंच आएगा, और इसी बीच में वो नॉकआउट कर देते हैं अपने अपोनेंट को। मुझे नहीं लगता कि अरमान पेट्रोशियन उन्हें पहले राउंड के अंदर टेक डाउन कर पाएंगे, और अगर पहले राउंड के अंदर वो टेक डाउन नहीं कर पाए तो सहारा बुलेट अपनी किक्स की मदद से काफी डैमेज दे देंगे। और डिफेंसिव रेसलिंग से सहारा बुलेट को नहीं हराया जा सकता, ऑफेंसिव रेसलिंग से हराया जा सकता है। लेकिन अरमान पेट्रोशियन के पास मुझे नहीं लगता कि इतने स्किल्स होंगे कि वो सहारा बुलेट की कमी को एक्सपोज कर पाए, उनके रेसलिंग गेम को एक्सपोज करके उन्हें हरा पाए। तो इसीलिए मैं पिक करता हूं यहां पर सहारा बुलेट को, और मुझे लगता है कि यह फाइट फिनिश तक जा सकती है। पिछली फाइट्स के अंदर सहारा बुलेट फिनिश तक गए हैं और अब की बार भी जाएंगे। तो यहां पर ओपनिंग एनकाउंटर में मेरी पिक होगी सहारा बुलेट मागोमेडोव। जो दूसरी फाइट होगी वो होगी फेदरवेट डिवीजन में एक अनडिफीटेड फाइटर लियोन मर्फी और 50 के डैन ईगे के बीच में। डैन ईगे को इसलिए चांस दिया जा रहा है क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस पर फाइट एक्सेप्ट करने के लिए मशहूर हैं UFC में, और डेना वाइट को जो सबसे ज्यादा क्वालिटी पसंद आती है यही आती है। इसी को लेकर डैन ईगे को मौका मिल गया है लियोन मर्फी के खिलाफ फाइट करने का। इस फाइट के अंदर लियोन मर्फी एक स्ट्राइकर है बहुत अच्छे। दूसरी तरफ अगर मैं डैन ईगे को देखूं तो वो एक वेल राउंडेड फाइटर है। स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, रेसलिंग भी अच्छी है। लेकिन जब इनके स्किल सेट को मैं मैचअप करता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि इस फाइट के अंदर लियोन मर्फी एक नॉकआउट निकाल सकते हैं। वो डैन ईगे के ऊपर लगातार कांस्टेंट प्रेशर डाल के उन्हें स्ट्राइकिंग के अंदर हर्ट करके उन्हें TKO कर सकते हैं या फिर नॉकआउट कर सकते हैं। तो जो सेकंड फाइट होगी उसके अंदर मेरी प्रेडिक्शन होगी, मेरा पिक होगा लियोन मर्फी। तीसरी फाइट जो होगी उसमें कोई भी हारना मंजूर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर राकिच और मागोमेड एनक्लाइव के सामने नंबर 1 कंटेंडर का एक मौका है। यहां पर जो भी इस फाइट को जीतेगा वो करेगा चैलेंज एलेक्स परेरा को लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन क्या अलेक्जेंडर राकिच पार्टी खराब कर पाएंगे मागोमेड एनक्लाइव की? इस फाइट को लेकर मैं 60-40 चांस देना चाहूंगा।
60-40 मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो मागोमेड एनक्लेव है, उनको जो किक्स लगती हैं, उनका अगर वो तोड़ निकाल पाए तो वो ये फाइट आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज को इंप्रूव नहीं किया होगा, जैसे वो यान ब्लोविच की फाइट में लेग किक पे लेग किक, लेग किक पे लेग किक खाए जा रहे थे, वैसा अगर राकिच के सामने उन्होंने कर दिया तो राकिच उन्हें फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर राकिच की जो किकिंग एबिलिटी है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अब इस फाइट के अंदर होने क्या वाला है, इस फाइट के अंदर मुझे लगता है कि जो एनक्लेव है वो वेल राउंडेड फाइटर है। उनका जितना ग्राउंड गेम अच्छा है, उनकी स्ट्राइकिंग भी उतनी अच्छी है। वो अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग करते हैं, उनके हाथ में पावर है। और जब आप लाइट हैवीवेट डिवीजन को आज के टाइम पर देखें तो एनक्लेव जितना वेल राउंडेड फाइटर मुझे दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर इस फाइट के अंदर मैं एनक्लेव को मौका दे रहा हूं। 60-40 में 60% मुझे लग रहा है कि एनक्लेव ने अपनी जो लेग किक की जो कमी थी, लेग किक को जो वो चेक नहीं करते थे, उसको उन्होंने पार पा लिया होगा। तो इस फाइट के अंदर मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर रैकिच नहीं हरा पाएंगे मागोमेड एनक्लेव को, और यहां पर हमें एक फिनिश देखने को मिल सकती है। 3 राउंड तक ये फाइट नहीं जाएगी। डेना वाइट ने क्लियर कर दिया है एनक्लेव को कि अगर इंटरेस्टिंग फाइट करोगे, इस फाइट को फिनिश करोगे, तभी कहीं जाकर आपको नंबर 1 कंटेंडर शॉट मिलेगा। टाइटल शॉट तभी मिलेगा जब आप नॉकआउट करोगे राकिच को, और मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर राकिच को मागोमेड एनक्लेव UFC 308 के अंदर नॉकआउट करने वाले हैं। तो इस फाइट के अंदर मेरा प्रेडिक्शन और मेरी पिक होंगे मागोमेड एनक्लेव। को मेन इवेंट की बात करते हैं अब। UFC 308 में को मेन इवेंट के अंदर रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है बोर्ज द वुल्फ द अनडिफिटेड हमजत चिमाएव के साथ। हमजत चिमाएव को लेकर फाइट फैंस के दिल में एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी बैठा हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मैक्सिमम लोग जो चूज कर रहे हैं वो रॉबर्ट विटेकर को चूज कर रहे हैं। सबको शक है हमजत चिमाएव के कंडीशनिंग, कार्डियो और उनकी हेल्थ पर। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। रॉबर्ट विटेकर को अगर आप देखो तो वो एक तगड़े फाइटर है। वो स्ट्राइकिंग में भी उतने ही क्रिएटिव हैं जितने अच्छे वो रेसलिंग के अंदर है। तो आप अगर रॉबर्ट विटेकर को ओवरऑल ग्रेट पैकेज कहें तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन क्या वो इनिशियल राउंड्स में हमजत चिमाएव की एग्रेशन और रेसलिंग टेक डाउन्स को रोक पाएंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आप इस बात से एग्री करना कि 5 राउंड तक ये फाइट जाने नहीं वाली है। कहीं आपके दिल में ये डाउट आ रहा हो कि जैसे कमारू उस्मान की फाइट 3 राउंड तक चली गई थी, ये फाइट भी 5 राउंड तक जाएगी, तो आप लोग गलती में हैं। इस फाइट के अंदर हमजत चिमाएव हमें अल्ट्रा एग्रेसिव दिखने वाले हैं पहले और दूसरे राउंड में। पहले राउंड के अंदर रॉबर्ट विटेकर को वो नॉकआउट करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि टेक डाउन करके वो तो सबमिट करने जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमजत चिमाएव को सिर्फ एक रेसलर समझने की गलती आप मत करना। हमजत चिमाएव की जो स्पीड है, जो उनके पंचेस के अंदर पावर है, लाइटनिंग जो स्पीड है, वो रॉबर्ट विटेकर को दिक्कत देने वाली है। ड्रेकस डुप्लेसी के खिलाफ फाइट के अंदर आपने रॉबर्ट विटेकर को देखा कि कैसे ड्रेकस डुप्लेसी ने अपना ओवरऑल गेम एनहांस करके उनको हरा दिया था। यही सब करने की कोशिश करेंगे इस फाइट के अंदर हमजत चिमाएव। मुझे नहीं लगता कि ये फाइट 5 राउंड तक जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमजत चिमाएव की जो है कंडीशनिंग टेस्ट होगी। मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट विटेकर हमजत चिमाएव के टेक डाउन्स को रोक पाएंगे। और मुझे यह भी नहीं लगता कि अगर हमजत चिमाएव डोमिनेंट पोजीशन में आ गए तो रॉबर्ट विटेकर गेम को चेंज कर पाएंगे। तो यहां पर जो मेरी पिक होगी को मेन इवेंट के अंदर, वो होगी स्टिल अनडिफीटेड हमजत चिमाएव। जो भी यहां पर एक अपसेट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि रॉबर्ट विटेकर जीतेगा, उन्हें नॉलेज नहीं है गेम की। आप इस बात को मानो। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। फेदरवेट टाइटल ऑन द लाइन लगा हुआ है। यहां पर इलिया टपूरिया फेदरवेट चैंपियन फाइट करेंगे मैक्स ब्लेस्ड होलोवे के साथ।
एक तरफ मैक्स होलोवे है जो टॉप 5 के अंदर हैं, लाइट वेट डिवीजन में भी और फेदर वेट डिवीजन में भी बीएमएफ चैंपियन है आज के टाइम पर। और पिछली फाइट में सबको शॉक कर दिया था, सबके मुंह पर ताले लगा दिए थे जब उन्होंने फैन फेवरेट जस्टिन गेची की फाइट को जीता। अपने सभी डाउटर्स के मुंह पर ताला लगा दिया कि तुम बोल रहे थे मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन लुक एट मी नाउ, नाउ आई एम बीएमएफ चैंपियन, व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट डूड। लेकिन क्या वो ऐसा इलिया टोपुरिया के खिलाफ कर पाएंगे, हु इज ए ग्रेट रेसलर एंड स्ट्राइकर। देखिए रेसलर भी हैं वो बहुत तगड़े। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि 4 साल की उम्र से ब्राजीलियन जुजुत्सु और 7 साल की उम्र से ग्रीको रोमन रेसलिंग वो कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग तो उन्होंने बाद में करना शुरू किया है, लेकिन वो स्ट्राइकिंग में इतने अच्छे हो गए कि वो अपनी रेसलिंग को ज्यादा यूज नहीं करते। ब्राइस मिशेल की फाइट याद करो, सबमिट किया था। आप जोश एमिट की फाइट देखो, स्ट्राइकिंग में डोमिनेट किया था। तो आप कोई कमी नहीं निकाल सकते इलिया टपुरिया के अंदर। इलिया टपुरिया अपने लेग को बेंड करके एकदम से आगे मूव करते हैं और एकदम से पुल बैक करते हैं। वो कॉर्नर्स को कट करते हैं, साइड में निकलने का मौका नहीं देते। जैसे एक शेर भागता है हिरनी की तरफ, साइड में लेटरल मूवमेंट कितनी भी हो वो उसे ट्रैक कर लेता है, स्वीट स्पॉट पर आ जाता है और नॉकआउट पंच लैंड कर देता है। यही स्ट्रेटजी होगी इलिया टपुरिया की। मेन इवेंट के अंदर मैं एक फिनिश एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर ऐसे फ्लोर की तरफ इशारा हो गया तो मैक्स होलोवे इज गोइंग टू बी नॉकड आउट बाय इलिया टपुरिया। तो आप ये तो भूल ही जाइएगा कि जिस तरीके से बाकी फाइटर्स के सामने मैक्स होलोवे ग्राउंड की तरफ इशारा करके बॉक्सिंग करने लग जाते हैं, वैसा ही कुछ वो इलिया टपुरिया के साथ करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है कि पहले राउंड के अंदर इलिया टपुरिया मैक्स होलोवे को मॉक करेंगे। पहला राउंड थोड़ा क्लोज हो सकता है क्योंकि इलिया टपुरिया का स्टाइल है पहले राउंड के अंदर पूरा डाटा इकट्ठा करना कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला कौन से कॉम्बिनेशन लैंड कर रहा है, मुझे किस तरीके से स्वीट स्पॉट पर पहुंचना है, मुझे किस तरीके से अपने हैंड्स को लेट गो करना है ताकि मैं नॉकआउट कर पाऊं या फिर टेक डाउन करके सबमिट कर दूं। ये सारी चीजें देखकर मैं पिक कर रहा हूं इलिया टपुरिया को, एंड स्टिल अनडिफीटेड फेदरवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड इलिया एल मेटाडोर टोपुरिया। तो दोस्तों UFC 308 के लिए मेरी फाइनल प्रेडिक्शन ये है, पहली फाइट के अंदर जीतेंगे सहारा बुलेट मागोमेडोव, दूसरी फाइट के अंदर जीतने वाले हैं लेरोन मर्फी, तीसरी फाइट के अंदर जीतने वाले हैं कौन, मागोमेड एनक्लाइव, चौथी फाइट को मेन इवेंट के अंदर जीतेंगे हमजत बोर्ज चिमाएव, और मेन इवेंट में स्टिल अनडिफीटेड इलिया टपुरिया फेदरवेट चैंपियन बने रहेंगे। UFC 306 में 5 में से 5 ठीक थी मेरी प्रेडिक्शन, UFC 307 में 5 में से 4 थी, 5 में से 5 भी हो जाती, लेकिन मैंने अंडरडॉग को मौका दे दिया, खलील राउंट्री को मौका दे दिया, नहीं तो मैं भी अनडिफीटेड होता यहां पर प्रेडिक्शंस के मामले में। लेकिन जैसे ही UFC 308 की मेरी 5 में से 5 प्रेडिक्शन ठीक हो जाएंगी, मैं पहला ऐसा यूट्यूबर या एनालिस्ट बन जाऊंगा जिसकी लगातार 15 प्रेडिक्शंस में से 14 प्रेडिक्शंस ठीक हो जाएंगी। ऐसा दोस्तों हंसी मजाक नहीं है। जब आप मेरी जगह पर आओगे आपको पता लगेगा कि कितना मुश्किल हो जाता है फाइट को प्रेडिक्ट करना, जहां पर आप हार नहीं सकते, आपकी इज्जत दांव पर लगी हुई होती है। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी पिक्स कौन सी हैं? क्या आप मेरे से डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो? डिसएग्री और एग्री क्यों करते हो नीचे कमेंट बॉक्स में हेल्दी कन्वर्जेशन जरूर करना, मैं भी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं कौन जीतने वाला है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना है, दोस्तों तक शेयर जरूर करना है और अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, टेक केयर।